शिवराज सिंह चौहान भी भारतीय जनता पार्टी से किनारा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में उनके बेटे भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में नहीं उतरेंगे। बताई जा रही थी, सत्ता विरोधी लहर चल रही थी, उस दौरान बीजेपी की वहां पर वापसी करवा पाना वाकई एक मुश्किल काम था। लेकिन यहां से कांग्रेस पार्टी चीज लगती है कि क्या इससे यहां पर कार्तिक सिंह चौहान की छवि उभरेगी, क्योंकि अगर बीजेपी ने उम्र दराज होने के चलते शिवराज को दरकिनार किया है, तो शिवराज यहां पर युवा होने के चलते अपने बेटे को उभारने की कोशिश। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का हमारे इस खास प्रोग्राम में 2024 का चौकीदार कौन। अब उल्टी गिनती 2024 की आम चुनावों की शुरू हो चुकी है, यानी कि 2024 साल होने वाले देश की 18वीं लोकसभा के चुनाव अब यहां पर नजदीक आते जा रहे हैं। और इन्हीं चुनावों से पहले जिस तरह से हाल ही में 2023 के नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिन्हें इनाम चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, उनमें से प्रमुख 3 राज्यों में जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस को शिकस्त देते हुए तीनों ही राज्यों में अपना परचम लहरा दिया, उसने कहीं ना कहीं यह चीज दिखा दी कि 2024 के लिए एक बार फिर मोदी सरकार की वापसी की संभावनाएं बढ़ गई हैं। लेकिन जिस तरह से यहां पर वापसी की संभावनाएं तो बढ़ गई, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने 3 राज्यों में यहां जीत भी दर्ज की और तीनों ही राज्यों में पार्टी ने नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया, जिसमें से सबसे ज्यादा सीटों वाला मध्य प्रदेश भी था, जहां मोहन सिंह यादव के रूप में पार्टी ने सूबे को नया मुख्यमंत्री दिया। लेकिन जब यहां सूबे को नया मुख्यमंत्री मिला, तो यहां पे पूर्व मुख्यमंत्री और सूबे के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान को लेकर कई ऐसी चीजें रही जो लगातार निकलकर सामने आने लगी, और कई सवाल भी रहे जो शिवराज सिंह चौहान के रवैये और उनसे जुड़ी चीजों को लेकर उठ रहे थे। इसके बाद हाल ही में अब शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिक सिंह चौहान का एक बयान सामने आया था, जिसमें वो ये कहते नजर आए थे कि बीते विधानसभा चुनावों में आप सभी लोगों से यानी जनता से वोट मांगने पिताजी नहीं मैं आया था। इसीलिए अगर जो पार्टी ने, जो बीजेपी ने आपसे वादे किए थे, जो घोषणाएं आपके लिए की गई थी, अगर उन्हें पूरी पार्टी नहीं करती है तो उन घोषणाओं के लिए, उन वादों के लिए मैं पार्टी के खिलाफ भी जा सकता हूं। और जैसे ही कार्तिक सिंह चौहान ने यह बयान दिया, उसके बाद उनके इस बयान के कई मायने निकाले जाने लगे हैं। और क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं, क्या कुछ संभावनाएं हैं, उसी से जुड़े सवालों के जवाब हम न्यूज रूम में अपने साथियों से लेंगे। सबसे पहले दिनेश से जानेंगे कि दिनेश, जिस तरह से ये जो बयान उनके बेटे ने दिया था, ये वाकई में कहीं ना कहीं बगावत हल्की सी दर्शाता है। और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को लेकर लगातार ही यहां कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं वे पार्टी से अलग रुख ना अपना ले, तो क्या यहां लगता है कि शिवराज सिंह चौहान 24 के लोकसभा चुनावों के यहां परिणामों का इंतजार कर रहे हैं कि अगर उसके बाद भी बीजेपी ने उन्हें अच्छी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी, यहां पर अच्छा बड़ा मंत्रालय नहीं दिया केंद्र में, क्या वे उसके बाद पार्टी लाइन से हटकर अपना अलग कोई रास्ता बना सकते हैं? देखिए अक्षय, एक चीज तो पहली बात बता दूं कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। दूसरी चीज, आप बात कर रहे हैं कि चुनाव परिणामों का इंतजार करेंगे शिवराज सिंह चौहान। मुझे नहीं लगता है कि चुनाव परिणामों का इंतजार करेंगे, क्योंकि परिणाम घोषित होने के बाद यहां पर शिवराज सिंह चौहान के हाथ में कुछ ज्यादा रहेगा नहीं। और इसी दबाव को बनाने के लिए वो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की जो बिसात जो बीत चुकी है, उससे पहले ही कहीं ना कहीं हाईकमान पर दबाव बनाना चाहते हैं। उनके बेटे जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा रख रहे हैं यहां पर कि किसी बड़े पद पर उनके पिताजी को फिर से जो है आसीन किया जाए, और एक तरीके से मध्य प्रदेश में जो उनका सियासी कद जो घटता हुआ नजर आ रहा है वो कम से कम बना रहे। दूसरी चीज यहां पर देखी जाए तो शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में काफी एक्टिव स्थिति में नजर आए थे, उन्होंने लाडली बहन योजना जो थी उसके दम पर चुनाव लड़ा। 10% महिलाओं ने ज्यादा वोट जो है आकर के किया, और उसका कहीं ना कहीं सीधा लाभ जो है यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आया, क्योंकि इतनी एंटी इनकम्बेंसी बताई जा रही थी, सत्ता विरोधी लहर चल रही थी, उस दौरान बीजेपी की वहां पर वापसी करवा पाना वाकई एक मुश्किल काम था। लेकिन यहां से कांग्रेस पार्टी का संगठन कुछ कमजोर हुआ, और कमजोर होते संगठन का फायदा शिवराज सिंह चौहान ने उठाया, लेकिन उसका फायदा उन्हें नहीं मिल पाया।
बिल्कुल, यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के कमजोर संगठनात्मक ढांचे का फायदा उठाया, लेकिन फायदा उठाकर भी शिवराज को उसका फायदा नहीं मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब यहां पर सोमवार 11 दिसंबर को मोहन सिंह यादव के रूप में सूबे को नया मुख्यमंत्री दिया, तो वाकई में तमाम मध्य प्रदेश की जनता के लिए और शिवराज के लिए भी एक यहां बड़ा और अहम फैसला था। यहां पर नाजमीन से जानेंगे कि नाजमीन, जिस तरह से बेटे का बयान था, और बयान को हालांकि काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन लगातार ही बयान सुर्खियों में है और बेटे भी लगातार अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि पिता की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या कार्तिकेय कांग्रेस का रुख कर दे? देखिए, कांग्रेस की बात करें तो कार्तिकेय ये कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि अगर उनके पिता की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान बेशक भारतीय जनता पार्टी को लेकर ऐसे बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं जो विरोधी स्वर में देखे जा रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान भी भारतीय जनता पार्टी से किनारा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में उनके बेटे भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में नहीं उतरेंगे। कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे सांसद मौजूद नजर आए जो कार्तिकेय के बयान को लेकर ये कहते हुए नजर आए कि आप सही मायनों में एक सच्चे और ईमानदार एक व्यक्ति के रूप में नजर आ रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर आपने बेबाक तरीके से अपनी ही सरकार पर हमला बोला है, तो ये एक सच्चा ही इंसान बोल सकता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कई लोग हैं जो ये इस बात से डरते हैं कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गए तो ईडी की छापेमारी पड़ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी उन्हें निकाल देगी, या भारतीय जनता पार्टी कई मंत्रालयों को लेकर फेरबदल कर देगी। तो कई ऐसी खबरें देखी भी गई हैं, तो ये डर कहीं ना कहीं सताता रहता है। लेकिन जिस तरीके से कार्तिकेय का बयान सामने आया, बेशक वो भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे हो कि अगर पार्टी ने वादे पूरे नहीं किए तो अपनी पार्टी के खिलाफ जाने में वो कोई देरी नहीं लगाएंगे। तो इस कदम को आप देख सकते हैं कि वो यहाँ अपनी अलग पार्टी को बनाते हुए नजर आए अपने पिता के साथ मिलकर। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो जहां तक मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन में नहीं उतरेंगे। वाकई में यहाँ पर जो बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान है, वे कहीं ना कहीं ये चीज भी अब अपनी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये छवि अपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक युवा नेता के तौर पर, कि अगर जिस पार्टी से वे जुड़े हुए हैं या उनके पिता जिस पार्टी से कई मर्तबा सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उस पार्टी की अगर कोई यहाँ पर गलत चीजें होती है, कोई गलत फैसले होते हैं, तो उसके खिलाफ भी वे यहाँ पर हमें जाते नजर आएंगे। क्या अमन जी, वाकई में यही चीज लगती है कि क्या इससे यहाँ पर कार्तिकेय सिंह चौहान की छवि उभरेगी? क्योंकि अगर बीजेपी ने उम्र दराज होने के चलते शिवराज को दरकिनार किया है, तो शिवराज यहाँ पर युवा होने के चलते अपने बेटे को उभारने की कोशिश करेंगे। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह का माहौल बन रहा है बीजेपी में, खासकर मध्य प्रदेश में, तो ये आप तय मानकर चलिए कि बीजेपी के नेताओं की अगली पीढ़ी अब आने को बेकरार है। जैसे आप सिंधिया की बात करें, उनके बेटे कहीं ना कहीं तैयार हैं। आप बात करें कैलाश विजयवर्गीय की, उनके बेटे तो एमएलए भी रह चुके हैं, तो वो तैयार हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं कार्तिक चौहान, वो भी तैयार हैं। तो आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि जिस तरह से लगातार जो पिता पुत्र की जोड़ियां को लेकर बीजेपी अब तक बड़ी असहज रहती थी, अब उसको सहज होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार ये ट्रेंड बीजेपी में चल रहा है। क्योंकि अगर आप देखें, अनुराग ठाकुर परिवार से आते हैं राजनीतिक, और जिस तरह से उनके पिता सीएम रह चुके हैं हिमाचल के, अब वो एक तरह केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये बीजेपी भले ही दूसरे दलों पर ये बात कहती रही है कि भाई परिवार की राजनीति करते हैं, लेकिन खुद के दामन में भी अगर आप उनके देखें तो तमाम सारे चेहरे ऐसे नजर आ जाएंगे जिसमें पिता पुत्र या जो पारिवारिक एक राजनीतिक विरासत है वो देखने को मिल जाएगी। तो मुझे भी लग रहा है कि अब यहाँ से जो कार्तिक चौहान है वो अब उभरते हुए नजर आएंगे, और ये उनको पूरा मौका उनके पिताजी दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, और हो सकता है आने वाले 2024 के चुनाव में वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाएं। वाकई में यहाँ पर संभावनाएं कार्तिकेय सिंह चौहान को लेकर भी है, क्योंकि जिस तरह से उनका बयान आया है, उस बयान के बाद से कार्तिकेय सिंह चौहान काफी चर्चाओं में आ गए हैं। पिता तो यहाँ पर 4 मर्तबा सूबे की कमान बतौर मुख्यमंत्री संभाल ही चुके हैं, कहीं ना कहीं पहचान के वे मोहताज नहीं थे। लेकिन जिस तरह से बेटे ने बयान दिया, एक बयान मात्र से यहाँ कार्तिकेय सिंह चौहान ने सुर्खियां बटोर ली है। अब देखना है क्या यहाँ पर वे टिकट बटोर पाएंगे या नहीं, क्योंकि 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में आती है और लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का सभी की सभी सीटों को साधना है। क्या कुछ आपकी राय है यहाँ पर बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के उस बयान पर, और आने वाले वक्त में क्या कुछ कदम वे उठा सकते हैं? उनके बयान के आधार पर क्या कुछ आपको लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।